जयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था का अंबार है। यह बात स्वयं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जांजगीर ने कही है। यह कुव्यवस्था का आलम इतना ज्यादा है कि मरीज को नित्य कर्म के लिए या तो सामुदायिक शौचालय का उपयोग करना पड़ रहा है या फिर रोज घर जाना पड़ रहा है। यह जयपुर में रह रहे किसी रिश्तेदार के घर शरण लेनी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जो लोगों की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहता है और यही कारण है कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन यही डॉक्टर रूपी भगवान अपने हॉस्पिटल रूपी मंदिर को साफ नहीं रख पाते हैं या अपने तय किए गए नियम में नहीं चल पाते हैं तो अपने मरीज रूपी अनुयायी को क्या सिखा पाएंगे। मरीजों के लिए चादर नहीं। सीएचसी जयपुर में भरी गर्मी में बिना चादर मरीजों को सुलाया जा रहा है। रेक्जिन का गद्दा गर्मी में वैसे भी काफी गर्म होता है, उस पर बिना चादर मरीज की हालत क्या होती होगी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस विषय में बीएमओ डॉक्टर कच्छप का कहना है कि मरीज कई बार चादर साथ ले जाते हैं, इसलिए मरीजों को चादरें नहीं दी जा रही हैं। परंतु क्या केवल चोरी होने के डर से मरीजों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना ठीक होगा? क्या चादरों की चोरी रोकने अस्पताल प्रबंधन पर और कोई उपाय नहीं है? इसी तरह देखा जा रहा है कि इस भरी गर्मी में एक और मरीज बिना चादर रेक्जिन के गद्दों में सो रहे हैं तो दूसरी ओर मरीजों को कूलर पंखे जैसी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। शिकायत होने पर कूलर लगाए गए थे लेकिन वह मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। सबसे आवश्यक सुविधा शौचालय की गंदगी और शौचालय का निकासी व्यवस्था बिगड़ा होना। शौचालय की गंदगी के सवाल पर डॉक्टर कच्छप का कहना है कि शौचालय की निकासी व्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त है। अस्पताल पुरानी होने और नींव मजबूत नहीं होने के कारण अस्पताल भवन धीरे धीरे नीचे धंस रहा है। इसी कारण शौचालय की निकासी व्यवस्था बुरी तरह टूट फूट गई है, जिसका एकमात्र उपाय नए स्थान पर नए शौचालय बनाना है। डॉक्टर कच्छप ने यह भी बताया कि शौचालय को बनवाने सीएमएचओ कार्यालय जांजगीर से ठेका दिया गया था, लेकिन ठेकेदार अंकित अग्रवाल द्वारा बीच में काम छोड़कर गायब है और ठेकेदार के द्वारा जितने भी सीएचसी सेंटर का ठेका लिया गया है सभी जगह काम अधूरा है। जयपुर को नए सीएचसी भवन की आवश्यकता। इस अव्यवस्था पर जब हमने सीएमएचओ जांजगीर डॉक्टर आर.के. सिंह से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि वाकई जयपुर सीएचसी सेंटर में समस्याओं का अंबार है और उसका एकमात्र उपाय नए भवन का निर्माण है। उन्होंने यह भी बताया कि जयपुर सीएचसी के लिए कुल 80 लाख का बजट भी स्वीकृत हो चुका है, परंतु नए भवन की भूमि को लेकर जयपुर जनप्रतिनिधियों ने हाई कोर्ट की शरण ली है, जिसके कारण भवन निर्माण का कार्य अधर में लटका है। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की है कि देर होने पर यह राशि लैप्स की जा सकती है। बताइए आप किस लिए भर्ती हुए हैं? मैं यहाँ टेस्ट करवाने आया ना। हाँ। तो टेस्ट में टाइफाइड निकला। अच्छा। तो 12 घंटे बाद में इंजेक्शन एक बार लगवाना पड़ेगा करके। हाँ। 12 घंटे में 3 दिन तक सुबह शाम लगेगा। तो ये हॉस्पिटल की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? आपको यहाँ कोई परेशानी थोड़ी है? नहीं, मैं घर से सुबह आ जाता हूँ और शाम को 12 घंटे बाद। ऐसा क्यों करते हैं आप? यही हॉस्पिटल में रह के क्यों नहीं करते? अब यहाँ रहने के लिए भी दिक्कत है भी। कैसी दिक्कत है आपको? खाना पीना घर में होता है और यहाँ रह करके फिर खाने पीने की। अच्छा, टॉयलेट कैसा है? अब ये ना टॉयलेट तो गए रहे लेकिन टॉयलेट साफ सुथरा नहीं है, गंदगी। और यहाँ पे बेड में चादर क्यों नहीं बिछा है? आप इसके लिए बोले नहीं? बेड के लिए, चादर के लिए और शौचालय की सफाई के लिए आपने कहा नहीं? नहीं, शौचालय के लिए बोला। मैं एक आदमी को बोला, भैया आप तो मेरे पास आए तो आप यहाँ का कर्मचारी हैं? तो हाँ। तो यहाँ का टॉयलेट जो है साफ़ सफाई नहीं है। तो बोले कि डॉक्टर से बात करना, यहाँ नंबर है देख लो। चलिए मैम, आपको जो भी बोलना है ना थोड़ा सा बता दीजिए। यही आपके साथ तकलीफ है मैम। आप एक जिम्मेदार सीएमओ हैं और आप बोलने के बजाय, ठीक है मैम आप जो भी बोलिए, आपका बोलना ऑथेंटिक है, आप कुछ तो बताइए मैम इस विषय में। नहीं, जब आपने छात्र में कुछ नहीं चाहिए हमको पूछना।